बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार में रोल, समोसा, चाट और बहुत सारी अफ्तारी हो और ये चटनी ना हो तो यकीन माने सब कुछ बेकार लगता है। तो ये सिंपल और इजी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी जो अफ्तार की बढ़ाएगी शान। आप इसे अभी से बनाएं क्योंकि धनिया पुदीना बहुत सस्ता है और साथ लीमू भी। इसे बनाएं, स्टोर करें, फ्रीज़र करें और 2-3 तरीके से इस्तेमाल करें। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास अदरक है, धनिया है, पुदीना है 1-1 गड्डी, लीमू है 4 से 5, लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी चटनी। तो सबसे पहले हरी धनिया की हम करते हैं सफाई क्योंकि इसके अंदर होते हैं एक्स्ट्रा पत्ते और घास। तो इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से देखते हुए इसकी सफाई करनी है और सफाई करने के बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले आगे वाला हिस्सा कट करके और इसके छोटे छोटे पीसेस से हमने कटिंग करनी है। हाथों को बचाते हुए आप कटिंग करेंगे। अभी धनिया बहुत सस्ता है और बहुत अच्छे फ्रेश आए हुए हैं। एक प्याली में हमने पानी लिया है। पानी लेने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कटे हुए सारे हरा धनिया। सारे हरे धनिया को हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद अब मज़ीद चीज़ें हम लेंगे। ये मेरे पास पुदीना है 1 गड्डी। पुदीने को भी हमने अच्छे से देख लेना है। जो काले रंग के पत्ते होंगे वो आपने नहीं लेने हैं, ख़राब पत्ते आपने नहीं लेने हैं, फ्रेश और अच्छे वाले खुशबूदार से पत्ते आपने लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम पुदीने की पत्तियों को तोड़ते हुए डालते जाएंगे। तमाम पत्तियों को हम इसी तरह से तोड़ करके डाल देंगे। बहुत ही फ्रेश जो है इसका जायका होता है चटनी में। पुदीने की स्मेल तो वैसे ही बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिनकी डंडियाँ तोड़ करके वो भी हम डाल देंगे। और ये मेरे पास अदरक है। अदरक का एक छोटा सा पीस लेंगे 1 से 1.5 इंच का। अब इसको भी छीलेंगे और छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करके वो भी हम इसमें डाल देंगे। अदरक जो है ये हाजमे का काम करेगा क्योंकि रमज़ान शरीफ में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हम खाते हैं जो कि हज़म नहीं हो पाती। साथ ही ये मेरे पास लहसुन है। लहसुन हम यहाँ पे लेंगे तकरीबन 8 से 10 खिलियाँ। अब इसको भी हम अच्छे से जो है छील लेंगे और छीलने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से धो करके 5 मिनट छोड़ देना है ताकि सारी मिट्टी नीचे आ जाए। फिर उसके बाद हमने तमाम चीज़ों को निचोड़ निचोड़ करके अलग से बर्तन में निकाल लेना है। लास्ट में आप देखिएगा कि इसके अंदर कितनी मिट्टी थी जो कि पानी के अंदर रह गई। तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हमने ले लिया है एक जूसर का जग। हम जूसर के जग में चटनी को ब्लेंड करेंगे। ये मेरे पास हरी मिर्चें थी, इसको भी हमने काट ली हैं ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक इसमें पीस जाएं। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास इमाम दस्ता वगैरह है तो आप उसमें भी कूट सकते हैं। साथ ही आधी चम्मच ज़ीरा डालेंगे साबित और डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक डालेंगे हस्बे जायका और साथ डालेंगे इसमें चीनी 1 चाय का चम्मच और साथ ही 1 से आधा कप पानी इसमें डालेंगे और डालने के बाद इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक ब्लेंड करेंगे। चीनी डालने का मकसद ये है कि हमारी खटास यानी कि नमक और जो इसका तीखापन है मिर्च इसको वो बैलेंस रखेगा और इसका जायका बहुत अच्छा होगा। और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो इसके जायके को जो है दुबाला करेगा। अब एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर हम डाल देंगे ये सारा हम चटनी और चटनी डालने के बाद अब इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए हम यहाँ 3 से 4 लीमू डालेंगे। बड़े लीमू है तो आप 3 डालें और अगर छोटे लीमू है तो 4 से 5 आप इसमें ऐड कर दें। अब ये देखें, ख्याल रहे कि बीज इसके अंदर हरगिज़ ना जाए तो इसलिए मैंने छन्ना लिया है। सिर्फ लीमू का रस हमने इसमें डाला है और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच लिया है इसके एक प्याली में हरी चटनी अपनी और साथ ही मेरे पास ये दही है। दही यहाँ पे हम डालेंगे 4 खाने का चम्मच। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 खाने का चम्मच डालेंगे और ये समोसे वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी जो कि हम बाहर से लेकर आते हैं दही वाली चटनी और इतनी मिलावटी होती है। आप घर में इस तरीके से बनाएं, कम चीज़ों में इतनी सारी बन जाती हैं। तो ये देखें आपने कितनी ज़बरदस्त सी है हमारी दही पुदीने वाली चटनी बन गई। अब बाकी जो चटनी हमारे पास सादी बची थी
हमने लेना है आइस क्यूब्स और इस तरीके से एक एक खाने की चम्मच के करीब हमने इसके अंदर डालना है। अच्छे से हमने सारे जो है अपने क्यूब्स के अंदर इसको डाल दिया है चटनी को, और डालने के बाद इसको टैप करेंगे ताकि वो सेट हो जाए। अब इसे हम एक दिन फ्रिज में रख देंगे। और दूसरी जो हमारी पुदीने और दही वाली जो चटनी है उसको भी हम एक एयर टाइट जार में रखेंगे, शीशे के जार में, और इसे आप 15 दिन आसानी से फ्रिज में महीना रख कर के भी इस्तेमाल करेंगे। यकीन माने इसके जायके में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अलबत्ता रोल समोसे चाट में 4 चांद लग जाएंगे। अब बाकी जो हमारी ये चटनी थी, हरी चटनी, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बर्फ़ में एक दिन हो चुके थे। अब मैं इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसे हम एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, अगर आप दही वाली चटनी बना रहे हैं तो आपने एक क्यूब्स लिया और दही में शामिल कर दिया, आधी प्याली दही में। यकीन माने इतनी मज़ेदार आपकी ये दही वाली चटनी तैयार हो जाएगी। अगर आप रायता बना रहे हैं तो रायते में जो है आप 1 पाव दही का रायता बना रहे हैं तो उसमें एक सिर्फ क्यूब्स जो है वो आपका भरपूर जायका देगा। तो रायता हो गई या चटनी हो गई दही वाली, उसके लिए ये बेस्ट है। और अगर आप कोई हरा सालन बना रहे हैं तो उसमें भी आप 1 से 2 क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। इफ्तार की ये स्पेशल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा और आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।